क्या ग्राउंड में बैठ जाएंगे? बैठ सकते हैं? हाँ, आप लोग आराम से खड़े हो जाए, बच्चों की बात करें। हाँ हाँ सब आराम से खड़े हो जाएंगे और एक सर्कल बनाएंगे यहीं पर एज टी खड़े हो जाए, अपना सामान ले लीजिए, है ना? जोर से बोलिए यस सर, बात करिए। अब लगा थोड़ा सा। खाना वाना खाया था कि नहीं घर में? चलिए ठीक है। आपने नहीं किया? आपने नहीं किया? गुड। आपने? मंजन भी नहीं किया? वाह। अच्छा, किस किस के नाखून को हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा कि डेली अपने नाखून को कम से कम एक बार देख लें और सही कर दें, है ना? साफ करें और गंदा मत रहने दें, उसमें काला काला मैल जो होता है ना, कचरा, वो ना जमने दें। अच्छा ये बताइए, खाना नहाते हैं? सुनने में कंफ्यूजन हो रही बच्चों को। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह नाश्ता करने के बाद नहाते हैं? बच्चे ईमानदार बहुत वाह, अच्छा है। अच्छा, सुबह जो है सब लोग, कुछ लोग बच्चे हैं जो पहले नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद नहाते हैं। स्कूल कितने बजे जाते हैं हम लोग? 7 बजे। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? अच्छा पहले तो वो ऊपर करते हैं, कितने लोग स्कूल जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बस इतने लोग स्कूल जाते हैं। 9 लोग। ठीक है ठीक है। अच्छा आप लोग स्कूल जाते हैं तो कितने बजे जाते हैं? 1 बजे से। आप कितने बजे जाते हैं? 8 बजे जाते हैं। आप जाते नहीं हैं। ये 1 बजे जाती है। 1 बजे। 8 बजे से। 8 बजे? अच्छा, 8 बोल रही थी, मैंने सोचा 1। चलिए 9 बजे से पहले। चलिए मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, सुबह सुबह नाश्ता कर लेता हूँ 9 बजे से। ठीक। शाम को सोते कितने बजे होंगे? 10 बजे। 8 बजे। 8 बजे तक कितने बच्चे सो जाते हैं? 2-3 बच्चे हैं। गुड। और बाकी सब 10 बजे तक सोते हैं, है ना? अच्छा, दिन में सबसे ज़्यादा टीवी कौन देखता है? आज इनाम मिलने वाला है। टीवी सबसे ज़्यादा कौन देखता है? 1 2 बस। ज्यादातर बच्चों के घर में टीवी नहीं है सर। टीवी नहीं होगी, इसलिए जिनके पास है वही लोग टीवी देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैम होमवर्क देती हैं सबको? बहुत ज़्यादा देती हैं। एक बार इनका अटेंडेंस रजिस्टर लाइए। अभी जो है ना, अनामिका खड़े होके बोलेंगे। नहीं 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 नहीं। ओके। हाँ। रश्मि, यस मैम। तनिष, प्रेजेंट मैम। विकास, मैम। दीपिका, यस मैम। अक्षिता, यस मैम। खुशबू, जोहरा, यस मैम। जैद, यस मैम। आरिफ, प्रेजेंट मैम। इकरा, यस मैम। अतीका, यस मैम। आयुष, प्रेजेंट मैम। अलीशा, यस मैम। मुजाहिद, बोलिए, आशा, यस मैम। महक, यस मैम। गुंजन, यस मैम। गुलनाज, ईशान, ईशा, आफिर, यस। अलीशान, यस मैम। खुर्शीदा। यस मैम। ओके सर, 24। 24 ना? पूरे? लगभग सभी बच्चे, 1-2 को छोड़ के, यस। है ना? बैठिए बैठिए, बहुत ये उपलब्धि है आपकी। थैंक यू सर। और इस चुनौतियों में जहाँ जिस स्थिति में जहाँ बच्चे जो ना जाते हों स्कूल, वो बच्चे अगर आपके पास हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना? तो एक बार मैम के लिए ताली अपने। बस अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि आप लोगों में से कितने अच्छे बच्चे। अच्छा, जो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो एक बार खड़े हो जाए, जो स्कूल नहीं जाते। ठीक, नहीं जाने वाले खड़े हो जाइए। सिर्फ नहीं जाने वाले। ओके। और जो नहीं जाने वाले बच्चे हैं, जो नहीं जाने वाले बच्चे वो इधर आ जाएं, जाने वाले बच्चे इधर आ जाएं। अब ये लाइन से आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। हमने ध्यान से सुनिएगा, हमने सिर्फ ये बोला आप बीच में बैठे और मैं इधर बीच में बैठा हूँ। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो इस साइड में रहेंगे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो
इधर रहेंगे। तो आप सभी स्कूल जाने वाले हैं? ओके। अब जो है अब यहाँ जाओ बेटा, यहाँ जाओ। गुड बेटा इधर अब हमें थोड़ा सा दो मिनट के लिए, हाँ? बैठ, हाँ। अच्छा ये थोड़ा अननॉर्मल है। कोई बात नहीं। इतने बजे आते हैं वहाँ ये गेम होते हैं, वहाँ ऐसा खेलने को मिलता है। हमारे इतने टीचर अच्छे हैं। जो भी आपका है आप स्कूल के बारे में बताएंगे, ठीक? एक एक करके बताएंगे ना? बता सकते हैं ना? अब बताने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि सबको अपना नाम भी बताना होगा और हम भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, वो मैम लिख रही हैं जो वो भी बताएंगे, आपकी मैम भी बताएंगी, सब लोग बताएंगे, लेकिन हम अपने स्कूल के बारे में बताएंगे, आप अपने स्कूल के बारे में बताएंगे। ओके, तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने से। मेरा नाम संतलाल है और जो मेरी संस्था है वो सक्षम नाम है उसका। और हम लोग जो है छोटे बच्चों के साथ में काम करते हैं और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे खूब सारे पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में। हम लोगों के यहाँ गेम भी होता है बच्चों के साथ में, क्रिकेट भी होता है, फुटबॉल भी खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लैपटॉप भी चलाना सीख गए हैं, तो वो भी यानी हमारे स्कूल में सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और हमारे यहाँ की टीचर, तो एक टीचर तो आपके सामने खड़ी हैं, ठीक है? ये खासकर ये टीचर क्या करती हैं कि उन बच्चों को जो थोड़ा बहुत बिगड़ जाते हैं ना, उनको सुधारने का काम करती हैं। और बाकी जो टीचर्स होती हैं वो सब पढ़ाती हैं, सब कुछ ऐसा है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब आपको आपका नंबर है, आपसे पहले प्रथम सर बताएंगे अपने स्कूल के बारे में, ठीक? ताकि आप भी वैसे बताओ। और आपका स्कूल, पहले अपना नाम फिर अपने स्कूल के बारे में बताना है। और ये सब बच्चे सुनेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? आप लोग सुन रहे हैं ना? ये जो बोलेंगे ना, आपको सुनना है सवाल, हम पूछेंगे आपसे। जी शुरू करें। मेरा नाम अक्षिता है। मैं माता त्रिपति पब्लिक में स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 8 साल की हूँ। मेरी क्लास, मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। मैं थोड़ा कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम है देव शर्मा। मेरी माता का नाम है शशि और मेरी दादी का नाम रामजनी। मेरे बाबा का नाम है जगदीश शर्मा। जी बोलो बोलो, स्कूल के बारे में बताओ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। वहाँ पे गेम करवाते हैं। मैम टीचर भी गेम खेलती हैं और फुटबॉल ये सब भी खिलाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आया ना कि इनका स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। जो आप यहाँ खेलते हैं ना, वो वहाँ भी खेलने को मिलता है। और अच्छे बहुत अच्छे से आपने बताया। क्या नाम आपने बताया अपना? अक्षिता। अक्षिता। वाह, शिक्षिता के बाद अक्षिता आ गई। ठीक है, तालियां एक बार। जी सर एक चीज़, जस्ट मिनट सर, ये कम से कम इसमें से 5 बच्चे ऐसे हैं जो अभी सडनली मंथ ऑफ अगस्त में एडमिशन हो गया। ठीक है, कोई बात, 2-4 बच्चे भी बोल देंगे, अच्छा है। कोई हम तो कुछ एक्टिविटी, हाँ कोई बात बोलो, नहीं, बताइए। अपना नाम बताएं। आगे स्कूल के बारे में चलता। स्कूल का नाम नहीं मालूम नहीं है स्कूल का। नहीं, कोई स्कूल बात। जाते हो ना? कौन से क्लास में पढ़ते हो बताओ? इसका भी अभी सडनली एडमिशन हुआ है सर। पहली क्लास में? मम्मी पापा को अच्छा, कोई बात नहीं, करके प्रेरित ठीक है। पढ़ाई। इनके लिए भी एक बार तालियां बजाइए। आगे हम लोग गुनगुन नाम था। गुंजन। 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 गुंजन, मेरा नाम देवांश है। मैं लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी मम्मी का नाम मुद्रिका मिश्रा है। मेरे पापा का नाम सुरेश मिश्रा है। मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी अपने स्कूल के बारे में बताइए सर को। इन सबको बताना है इनको। मेरी एक साइंस मैम है जो कि हमको बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत ज़्यादा। आपके स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटी, गेम होता है ना? कोई नहीं होता कुछ भी?
पढ़ते हैं, पढ़ाई होती है, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता है, डिजिटल पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता है। और टीचर्स अलग अलग आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, सब्जेक्ट वाइज। मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपको? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसे। वाह, बढ़िया जी। और कोई बताना चाहेगा? बताइए। मेरा नाम महक है, मैं इंडियन नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। और हम लोग मैं 7 बजे जाती हूँ स्कूल। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आप लोग अपना नाम बताते जाइए जल्दी से। हाँ, नाम बता दीजिए। मेरा नाम जैद है, मैं इंडियन नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे क्लास में 4 कॉपी होकर काम होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, डायरी। सब डायरी भी है, बढ़िया बढ़िया। 4 कॉपियों में काम होता है। मेरा नाम आरिफ है, मैं इंडियन नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 7 बजे में टाइम है जाने का और 12:30 बजे में आता हूँ। मैम बहुत अच्छी हैं और मैं सर भी बहुत अच्छे हैं, कभी मारते हैं, कभी प्यार करते हैं। कभी मारते कभी प्यार भी करते हैं। जी। आप आयुष, नहीं बता सकते, अपना नाम बता दीजिए जल्दी। मेरा नाम आयुष है। आयुष है, ओके। हाँ, मैं डब्ल्यू पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 2nd क्लास में हूँ। मेरे स्कूल में गेम होता है। वेरी गुड। आप बताइए, हाँ, आपका नाम बताइए। नाम बता दो। नाम बता दीजिए। मेरा नाम इकरा है और मैं पब्लिक स्कूल में। सपना। इकरा। इकरा। आपका हो गया, आप बता दीजिए। मेरा नाम अतिका है। और आप कहाँ पढ़ते हो? दिल्ली नगर। वेरी सरकारी स्कूल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहली बात तो सबको स्कूल जाना चाहिए था, है ना? कोई बात नहीं, नहीं गए तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, ना कोई शर्म की बात है। नहीं गए, ये हमारी अपनी प्रॉब्लम थी, कुछ समस्याएं हैं, क्यों नहीं गए ये जानना बहुत ज़रूरी है ना? ताकि हो सकता है हम आपको भी स्कूल कभी कभी आपको जल्दी जुड़वा सकें। तो एक थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम भी बताएंगे और मैं क्या काम करता हूँ, ठीक, क्या काम करता हूँ और स्कूल क्यों नहीं गया, क्यों नहीं स्कूल मेरा दाखिला हुआ, ये थोड़े से बताएंगे। हम आपको बहुत अच्छी आइडिया बताएंगे स्कूल में दाखिला करवाने का अभी, ठीक है? कोई बात नहीं, हम आपको एक अच्छा आइडिया बताएंगे स्कूल में दाखिला कैसे होगा, ठीक? बशर्ते आप मुझे बताएंगे कि आपका नाम ये है और मैं इसलिए स्कूल नहीं जा पाया, जो कारण रहा है इसलिए मेरा दाखिला नहीं हुआ। दूसरा आप बताएंगे। अच्छा, पता नहीं क्यों नहीं दाखिला हुआ आपका स्कूल में? हम स्कूल में जाते हैं हमारे, क्योंकि हमारी मम्मी ने मना करा, बाद में नाम लिखाएंगे। यानी कि मम्मी ने मना किया है अभी, और बाद में कब नाम लिखाएंगे? जब पेपर खत्म हो जाएंगे, सब पेपर जाएंगे ना, जब अभी कौन सी क्लास में आपने बंद किया पढ़ाई करना? दूसरी सेकंड। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? 12 साल हो गई, आपका 2 साल ही है, ठीक है? अभी बात करते हैं, कोई काम करती हैं आप? में पूरे दिन क्या करते हैं? मैम काम। हाँ, वो कौन सा काम करते हो आप? बोलो बोलो, क्या बोलो? मैं तो घर में चाय भी बनाता था, जब मैं छोटा था ना, जब मैं स्कूल नहीं जाता था, चाय भी बनाता था, बर्तन भी साफ कर लेता था, और कभी कभी तो कबाड़ बीन करके और बेच के पैसा भी कमा लेता था। तो आप भी बता सकते हो जो भी काम करते हो, है ना? क्या काम करते हो? चाय तो आती है बनाना। तो घर का कौन कौन सा काम, घर में ही काम करते हो ना? तो कौन कौन सा काम करते हो घर में? चाय बनाना, घर के सारे काम। अच्छा, घर के सारे काम। लिखी कि अभी पेपर चल रहा है, अभी नाम नहीं लिखा सकता, इसलिए जनवरी फरवरी में मेरा नाम लिखाएगा। मैं 8 साल की हूँ। घर पे मैं कपड़ा धो लेती हूँ, नहीं तो चावल उबल पका लेती हूँ। यानी बाकी घर का काम करते हैं आप, है ना? बाकी घर का काम कर लेती हूँ। घर पे 2-3 टाइम ट्यूशन जाती हूँ
और एक यहाँ आती हूँ 4 टाइम। 4 टाइम हो गया, तो 3 टाइम ट्यूशन जो आप जाते हो तो मदरसे में जाते हो? 2 टाइम मदरसे में जाते, एक टाइम उधर वाले ट्यूशन से, एक एक टाइम टाइम यहाँ भी। गुड, ताली। अभी देखिए ये बच्चे स्कूल गए थे कभी मम्मी के साथ नाम लिखवाने? पहले स्कूल जाती थी लवली पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल में जाते थे, इसके बाद फिर जाना बंद गए। कितने साल से नहीं जा रहे हैं? कोरोना के बाद से, है ना? इसके बाद आप स्कूल नहीं जा रहे। तो घर में ऐसा है कि घर में और कोई काम, कोई दुकान वुकान में तो काम वाम तो नहीं करते कि और कहीं काम कर रहे हो? ये कुछ नहीं करते, घर पे ही रहते हैं? पढ़ने जाते मदरसा से करके आते, हाँ, तो झाड़ू लगा लेते, कुछ लगा लेते। बस घर का बाकी काम। ठीक है जी, नाम बता दो। आशा। वाह, हमारे साथ भी रोज आशा आती थी, आज ही नहीं आ रही है। बस पर आप आशा है, वो आयशा है ना? ठीक है। हाँ, खुशबू। मैं पहले स्कूल जाती थी, कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गया, तो फिर मम्मी बोली एडमिशन करा दूँगी, अभी नहीं हो पाया। फिर अभी घर के काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन वासन खाना वाना बना लेती हूँ, बाबू को भी रख लेती हूँ। घर में कोई चीज़ वगैरह तो नहीं बनाते हो? जो आते हैं खिलौना बनाने वाले, छोटे छोटे फूल बनाते हैं। नहीं, घर का काम। पीस बनाते हो ना? हाँ, हाँ, वही तो। अच्छा, हाँ, हाँ। ठीक है जी। बच्चे को भी संभाल लेते हैं। मेरा नाम पहले स्कूल जाती थी। क्यों नहीं जाते बेटा? अभी हमारी मम्मी एक दिन एडमिशन करवाने गई थी, हाँ, फिर वो स्कूल वाले बोल रहे कि जब पेपर हो जाएगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो हम पेपर होने के बाद हमारा एडमिशन करा देंगे। हम गांव में जाते थे, फिर लॉकडाउन की वजह से गांव में छूट गया हमारा स्कूल, फिर हम यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे आए तो किराए पे हमने कम लिया, तो पैसे नहीं हो तो कराएंगे पेपर के बाद हमारा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ बेटा। मेरा नाम विकास है। मैं पहले स्कूल जाता था, इधर भारत विद्यालय पब्लिक स्कूल में जाता था। मैं 4th क्लास में पढ़ता था, तो पहले हमारी टीचर सारी अच्छी थी पढ़ाने में, मगर स्कूल बंद करा गया। एक अंकल जी ने कहने लगे यहाँ नहीं होगा, यहाँ जिम बनेगी, तो वहाँ से स्कूल हटाया गया। फिर वहाँ जिम का काम स्टार्ट हुआ तो स्कूल वहाँ बंद हो गया था। तो स्कूल इंदिरापुर खोड़ा गांव की तरफ बना गया हुआ था, एक घर के अंदर स्कूल बनाया गया था, 3री मंजिल तक स्कूल बना था। तो वहाँ जाने में दिक्कत होती थी, तो हमारे पैसे भी वहाँ हमारे मतलब फ़ीस ज़्यादा हो रही थी, तो यो कहने लगे आप फ़ीस दो वरना तो बच्चों को हटा देंगे। तो हम पे पैसे नहीं हो पाए तो उन्होंने हटा दिया हमें स्कूल से। तो फिर हम स्कूल नहीं जाते थे, फिर हम ट्यूशन जाने लगे यहाँ से। फिर यहीं रहते थे, हम ट्यूशन जाने लगे। तो मैं अपना और छोटे वाले भाई का एडमिशन कराने भी गया था इधर पार्क वाले तरफ स्कूल में, तो वो भी कहने लगे पेपरों के बाद ही एडमिशन होगा, जब ट्यूशन जाते। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कोई यहाँ से पीछे भाग गया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अच्छी बात है, काफ़ी सब लोग बिना डरे। एक तो आप सबके लिए ताली, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग खुल के बोल रहे हो, और बोलना भी चाहिए। बैठ जाइए, इसी तरह बैठ जाते हैं। सुनिएगा, स्कूल के दरवाजे तक भेजें और वहाँ जा कर के चाइल्ड हेल्पलाइन पे फ़ोन करना। आरटीई एक्ट के अंतर्गत किसी भी समय, यानी कि साल के 12 महीने बच्चों का स्कूल में दाखिला लिया जाता है। पहला, कोई और ज़ीरो डॉक्यूमेंट्स, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और आप लोग चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल करें, चाइल्ड हेल्पलाइन आपको तुरंत जो है वहाँ पे दाखिला के लिए आएगी। और अगर बाई दफ़े नहीं आती है तो जिस नंबर पे कॉल किया है 1098 पे, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल्स, कॉल डिटेल्स का, और आप सर को भेजो, ठीक। सर हमारे पास भेज देंगे और फिर हम उनकी क्लास ले लेंगे। सर सॉरी, लेकिन सर क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन? देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो,
अगर वो, सर प्राइवेट में फिर ये समस्या आ जाएगी ना कि फिर वही फीस। सर ये मैं वही बच्चे कह रहा हूँ, तो आप ये- गवर्नमेंट को लीजिए ना, आप गवर्नमेंट को सर कोशिश नियर कीजिए। बाई गवर्नमेंट में स्कूल यहाँ खोड़ा में स्कूल ही नहीं है। कितना है खोड़ा से, कितनी दूर है स्कूल? सर कोई भी स्कूल 2 किलोमीटर से पहले नहीं है। पॉलिसी बनी हुई है 6 किलोमीटर के अंदर अंदर स्कूल होगा। या सर ने बोला कि पेपर के बाद एडमिशन होगा। हाँ। सर ये कारण नहीं है। कारण ये है इनका कि वो एडमिशन कराने गए, उन्होंने 4000 5000 का एक चिट्ठा दिया, उसके अकॉर्डिंग फिर इनका एडमिशन वहाँ पे रुक गया। सर कारण वो है। अब मैं मिलके और ये बात करती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि आज क्या कमा रहे हो। कोशिश करिए आप एक रोटी की जगह आधी खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइए, क्योंकि गवर्नमेंट तो दूर है। तो आप इनका एडमिशन कराइए, इनको पढ़ाइए। मैं तो जितना देख सकती हूँ सर। देवांश आप ये ले लीजिए, आप जोड़िए पजल्स। ये तो गड़बड़ बिल्ली है, गड़बड़ बिल्ली। हाँ हाँ, ये आप लीजिए, आप और ऐसा गुड दिखाइए। ये सर तो को क्या गड़बड़ पजल्स है आपको आ रहा है? ये तो गड़बड़ है, इसको ठीक करो। गड़बड़ फूल। ये बढ़िया बना रहा है ये बच्चा। हाँ, गुड 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 जोड़िए। ये बात अब जुड़ जाएगा वो ऊपर वाला। अब बनाया सही सही। अरे वाह, वेरी गुड। अरे वाह, ये बन बच्चे अब बना दिया ये तो। सुंदर बना दिया। कुछ बच्चों का थोड़ा सा। अब अरे बनाया। वाह, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अब तो लगभग क्या हुआ सबका आपका? बन गया। अरे इनका थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। विकास का गड़बड़ विकास। हम तो सोच रहे थे पहले ही हो हाँ। जाए। जी अरे हाँ अब हो जाएगा। वाह, ये हुआ। अरे वाह, वेरी बढ़िया। गुड, बहुत बढ़िया। एक दिन तो मन में है विश्वास, जोर से। सर वो मैंने फॉलोअप का होम विजिट का किया था, पर सर क्योंकि कोई रजिस्टर में अब वहाँ जाऊँ तो क्या लिखूँ, मैंने बीच बीच में कहीं कहीं नोट डाउन किया था कि जिनके घर गए ये बात है, लेकिन फिर उसका ऐसा कुछ मैंने नहीं बनाया सर। अपनी खुद की डेली डायरी नहीं सर, ये कोई विजिट रजिस्टर? नहीं सर, नहीं विजिट वाला नहीं बनाया सर। वो मुझे आइडिया था, मैंने 1-2 बार किया भी था इसमें, इसी में नोट किया, गई भी थी मैं, लेकिन मैंने अलग से नहीं बनाया सर, जो बात है। नहीं बिल्कुल ठीक है। बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटी करती रहती हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको पजल दिखाया था, और कुछ ऐसे हमारे पास नंबर कार्ड बना लेती हूँ बच्चों के साथ, इसमें से बच्चे कुछ नंबर की पहचान कर लेते हैं, या फिर कुछ उनको संख्या बनानी है जैसे 200 400, तो बच्चों को उस तरीके से इसमें से बताते हैं। अच्छा सर, और एक चीज़ है जो कि मैं ये हर महीने बनाती हूँ सर, ये हमारा मंथ ऑफ नवंबर से, क्योंकि हम लोग जुड़े हैं, तो सर ये शुरू से है नवंबर से। नवंबर 2021। हाँ सर, पिछले साल से नवंबर से ये, क्योंकि हॉलीडे हो गया था ये जनवरी, बाद में सेंटर खुले। ठीक है। तो ये सर देखिए फरवरी का ये पूरा हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हैं, कितने ड्रॉप हो गए हैं, तो ये हमारा हर मंथ का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। और एक तो हम गूगल शीट भी भरते हैं सर, वो तो होती है वो सर। है ही है, अब तो है ही। ये बहुत अच्छा काम है। मैंने अभी तक हर जगह जाके भी पूछा, यही ये चीज़ वाला बहुत मेंटेन नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक तो ये करती हूँ सर मैं, और एक हमारा इस तरह तो सर ये रजिस्टर है मेरा डेली अटेंडेंस का बच्चों का, जिसमें मैं रोज़ अटेंडेंस देती हूँ, बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटी करती रहती हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको पजल दिखाया था, और कुछ ऐसे हमारे पास नंबर कार्ड बना लेती हूँ बच्चों के साथ, इसमें से बच्चे कुछ नंबर की पहचान कर लेते हैं, या फिर कुछ उनको संख्या बनानी है जैसे 200 400, तो बच्चों को उस तरीके से
एक चीज़ है जो कि मैं ये हर महीने बनाती हूँ। ये हमारा मंथ ऑफ नवंबर से, क्योंकि हम लोग जुड़े हैं, तो सर ये शुरू से है नवंबर से। नवंबर 2021। हाँ सर, पिछले साल से नवंबर में ये क्योंकि हॉलीडे हो गया था ये जनवरी, बाद में सेंटर खुले। हाँ ठीक है। तो ये सर देखिए फरवरी का ये पूरा हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हैं, कितने ड्रॉप हो गए हैं। तो ये हमारा हर मंथ का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। और एक तो हम गूगल शीट भी भरते हैं सर, वो तो होती है वो सर। है ही है, वो तो है है ही। ही है। ये बहुत अच्छा काम है। मैंने अभी तक हर जगह जाके भी पूछा, यही ये चीज़ वाला बहुत मेंटेन ज़रूरी नहीं कर है। रहा हाँ, है। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक तो ये करती हूँ सर मैं, और एक हमारा इस तरीके से मैंने रजिस्टर बना रखा है। जैसे सपोज कि मान लीजिए अक्टूबर का महीना है, जैसे मान लीजिए सर अक्टूबर का है, तो अब हम जिस डेट में आ रहे हैं एकदम से हम चले आते हैं, तो माइंड में इतना नहीं रहता कि हमें क्या कराना है, क्या पढ़ाना है। अच्छा प्लानिंग हाँ, पहले तो से सर ये थोड़ा सा हम पहले से नोट डाउन कर लेते हैं। ये अच्छा है कि ये पहले से प्लान करते हैं कि क्या पढ़ाना है। हाँ, तो सर यहाँ आने के बाद हमें वो तो ढूंढना नहीं सुनिए, पड़ेगा। मैं जिस चीज़ की पहले फर्स्ट डे आपके यहाँ बैठ कर जो हम लोग विजिट की बात कर रहे हैं, उस दौरान जो चीज़ें मैंने कहा था ना, वो चीज़ आज तो ये आप देखिए। मैंने ये समझा था, ये पीछे ये नहीं देखिए, उसमें साफ है बच्चों ने क्या सीखा है, हर महीने का अलग अलग है, अलग अलग। और इसके साथ हमें आगे करना क्या हाँ है सर। वो तो बिल्कुल सर मुझे बहुत खुद दिक्कत भी नहीं होती ना पढ़ाने में कि अब सर हमें बच्चे के साथ आगे क्या क्या है। करना है। और यहाँ बच्चे भी रेगुलर वैसे हैं हाँ, जो शुरू से जैसे आखिर तक। आखिरी तक। और ये बच्चों को बीच में ले भी नहीं रही हैं, वैसे बैठ जाती हैं, रजिस्टर्ड नहीं करती। नहीं सर, वो आप पीछे से रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जो ड्रॉप है उसके नाम के आगे ये भी एक वो चीज़ सीधे आप ड्रॉप आउट ही है। क्लियर हाँ है, सर, आप वो शुरू से दोबारा देख नहीं सकते बैठेगा हैं। नहीं मतलब। सर, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि कोई बच्चा चला गया तो बहुत दिन अब्सेंट है, तो क्यों है भाई, हमें तो याद नहीं रहेगा, तो मैं उसके आगे लिख देती हूँ कि वो मौसी के घर गई थी, या गांव चली गई, या ये गांव गई थी इसलिए अब्सेंट रही है, अब आएगी तो कि ड्रॉप नहीं इस तरह से करते हैं, हाँ सर। वैलिड रीज़न है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। अब देखिए जैसे ये बच्चा ये ड्रॉप हो गया, यहाँ लिखा है ड्रॉप, तो आपको ये बच्चा आगे नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद देखिए जैसे हमने यहाँ पर दिखा दिया गांव गए हैं, अगर वो आना है नेक्स्ट मंथ आएगा तो ठीक है, तो गांव गए हैं, चले गए तो फिर सीधा ड्रॉप। तो इस तरीके से रजिस्टर मेरा मेंटेन है सर पहले से ही। एक तो ये बहुत अच्छा है आपका सर्विस का, मैं देखता हूँ। तो छोटा सा एक कि उनको क्या आ रहा है, वो क्या कर सकते हैं, और आगे हम उन्हें क्या बताएं। तो लिखने की तैयारी करते से ये बेस लेवल पे तो चल जाते हैं बच्चों को। शुरू किया जो भी मंथ है दिसंबर में, तो बच्चे का नाम एक बार शुरू हो गया, अब वो चलता जाएगा। पापा का नाम यहाँ पर बन गया, तो दोबारा उस पापा का नाम मैं यहाँ आगे नहीं लूँगी। आगे मैं क्या करूँगी, जैसे कि ये जो बच्चा न्यू जुड़ेगा उसी के फादर का नाम आएगा, अब बाकी बच्चों का तो पीछे में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि वो फिर हमारे लिए मेहनत होती है, समय इतना लगता है। हाँ ये सब चीज़ें। इस रजिस्टर का नाम क्या दिया है आपने? सर अभी मैंने इसका कुछ नाम नहीं दिया है, वैसे ही हमारे लिए अपना ये रिकॉर्ड है, चाइल्ड रिकॉर्ड। ये हमारा सेंटर क्या है? सर सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ सर कि बच्चों का एक कोई प्लेस जिसको हम कुछ नाम दें। अब देखिए यहाँ पर है, कहीं पर भी अगर हम अदर जगह पर हैं, तो जब तक वो ठीक है, सक्षम है, हमारा उनका व्यवहार बन रहा है, तो हमारा पढ़ना वही दूसरे का बन। ज़रा सी बात बिगड़ गई, कुछ हो गया, तो सर हम वहाँ नहीं हो सकते, फिर हमारे बच्चे हमसे जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फिर हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो एक व्यवस्थित जगह हो। हाँ, हम मेहनत करते हैं, इतनी ढेर सारी एफर्ट डालते भी हैं, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना, तो हमें बहुत दुख होता है। इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम वो बच्चों तक पहुँचे, उसका लाभ उठाएं बच्चे, नहीं तो हमारी तो मेहनत बेकार जा रही है। सर कमाई पैसा रुपया वो सब साइड की बात है, लेकिन हम जिनसे जुड़ जाते हैं उनसे हमारा एक अपने जैसा लगाव हो जाता है कि हम उनको कुछ बनाएं, उनको कुछ करें, कि वो आगे चल के कुछ बन सके। लेकिन वो हम अकेले तो नहीं कर सकते सर, ना हमारे पास इतना पैसा है
कोई बात नहीं। देखिए, आपने इच्छा जाहिर की, यही तो सपना है। हो सकता है आपके सपनों में हमारे सपने मिल जाएं, सबके सपने मिल जाएं, सबके सपने मिल जाएं, कुछ नया हो जाए तो वो तो ठीक ही है। घर में कौन कौन है आपके? सर मैं हस्बैंड, 2 बेटे हैं। दो बेटे। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड सर प्राइवेट जॉब ही है। मतलब क्या करें? ऐसे ही नवोदय स्कूल है, थोड़ा मैनेजमेंट का अपना। और आप? मैं रास्ता संस्था से जुड़ी हुई हूँ। कौन सा रास्ता से? रास्ता से और सर हाजिर के साथ भी। रास्ता से कब थी? रास्ता से सर मैं लंबे समय से जुड़ी हूँ। फिर भी कितने साल? हो गए होंगे वो किस मुद्दे पे काम करते हैं? सर। वो भी पढ़ाई पर ही है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने। अच्छा है। सर देखिए, सीखने के लिए कभी आप मिले, हमें कुछ बता गए, कुछ हमने आपसे सीख लिया, कुछ किसी से सीखा, कुछ सर से सीखा। तो यही सर होता है। सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई कमी होती है, जितना मर्जी सीखते ही रहिए। बस ये है कि उसका यूज़ करिए। सीखने को तो, देखने को तो हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं, पर यूज़ कितना कर पाते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। कोई स्थिति यहाँ का सामाजिक माहौल थोड़ा सा पहले या कोई खेलने का पार्क यहाँ नज़दीक है? है ही नहीं, नज़दीक नहीं है ही नहीं। हाईवे के पास हाँ तो अरे सर वो बनाया था, वो रिजेक्ट, वो भी खेलने के लिए नहीं था सर, वो कमाई के लिए था थोड़ा सा, पर वो रिजेक्ट कर दिया। वहाँ कोई नहीं खेलता? नहीं सर, वो हम आपको अभी प्रेजेंट टाइम में दिखा भी सकते। खेलते कोई ही बच्चा नहीं कोई। खेलता, कोई जाता ही नहीं, बंद कर दिया। जो गवर्नमेंट ने हाँ तो यानी कोई पार्क नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, किसी प्रकार। और आंगनबाड़ियाँ? आंगनबाड़ी में सहजता से बच्चे फीस दे देते हैं यहाँ? संस्था से ही तो नहीं देते, किसी को नहीं देते। बड़ा कुछ तिगड़म वाइज तो लगाना उसके लिए क्या तिक्रम किया आपने? तिगड़म कुछ किया नहीं। बस ये है कि 1 रुपया आप चीज़ खा लेते हो, ऐसा कर लेते हो, तो ये भी और नहीं भी दे रहे हैं तो सर ने बोला था कि किसी भी बच्चे को ऐसे मतलब लेस नहीं करना है। तो वो कोई तो बात क्लियर है, वो कहीं है। ज़्यादातर मोस्टली बच्चे दे देते हैं अपने हिसाब से कि तो उस मैडम पैसे बता- को करते सर उस पैसे का मैं कुछ नहीं करती, यही सब करती हूँ, जो बच जाता है मेरे पास जमा नहीं। पेरेंट्स मीटिंग करते हैं कभी? पेरेंट्स मीटिंग सर ऐसे तो इकट्ठा होकर नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए मेरे पास इतना समय भी नहीं हो पाता और पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं होते सर। हर किसी का टाइम अलग अलग है, कोई अपने जॉब से 2 बजे आता है, कोई 7 बजे आता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं मैनेज नहीं कर पाती। हाँ ये है कि पर्सनली मैं उनसे मिल लेती हूँ, बातचीत हो जाती है। आपसे आशा सेंटर के लॉक हुआ? सर पिछले 14 नवंबर से तो हुआ है। चलो, कैसे लॉक? रास्ता स्कूल के हाँ स्कूल में मैं रास्ता वहाँ पर स्कूल करती से हम हूँ जो लोग जुड़े, तो वहाँ पर हमारी जो मैडम है उन्होंने बताया था सर मैंने उनसे इनके पूछा साथ सर के साथ ट्रेनिंग हुई। थोड़ा में संभावना है कुछ सेंटर खोलने की, तो उनके पास ये टीचर थी, क्योंकि कोरोना टाइम था, बंद घर में थी। हाँ, रास्ता से मिल चुके हैं हम अपने बंधु, मुझे मीटिंग हुआ था। जी जी जी। तो वही एक घटना है, दुर्घटना है, जहाँ से आपकी मुलाकात हुई और आपने वहाँ से तो उन्होंने रिकमेंड किया था, सिफारिश करी थी कि आपको ऐसी टीचर देंगे जो पूरा आपका फोड़ा का दौरा करवा देंगे, सर्वे करा देंगे, सोशल वर्कर जैसे हैं, टीचर अच्छे हैं। तो उन्होंने बहुत, और फिर इनसे मिलना हुआ, मुझे उन्होंने विजिट करवाया था, मुझे पूरा बताया था थोड़ा कितनी फैमिलीज रहती हैं यहाँ, कितनी ज़रूरत है। कुछ ऐसे काम होते हैं ना, तो बेटा ऐसे किए जाते हैं जिसका कोई हम जैसे संस्थाओं से लेना रहता है। हम लोग अभी चाचा रास्ते में नीचे कर रहे थे, हम मुझे किसी स्कूल किया था, मैं जंगल में पूछता है, तो हमने दोनों डिपार्टमेंट को लिया था। उस समय BSP के साथ बात की। दिमाग करो, हम पैसे कमाते हैं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में लगाने इसको एडमिशन क्यों नहीं कराया? तो अगर अब मौका आपको मिलेगा तो स्कूल में एडमिशन कराएंगे? सुना हूँ कभी कभी सेंटर नहीं भेजते आप। आता है अब कब से नहीं गए हैं सेंटर आप? ये तो रोज आती है सर। जाते हो सेंटर? तो
मज़े मज़े में पढ़ाई कैसे हो सकती है, हम इसको सीख रहे हैं। बच्चे स्कूल और पढ़ाई से ना भागें, ये कोशिश हम करते हैं। और ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं कि बच्चों को मज़ेदार तरीके से कैसे पढ़ाया जाए, तो इसलिए बच्चों के बीच में आना जाना लगा रहता है। ठीक है, ताली सर के लिए। आप लोग चालू करेंगे। अब आपका के घर गई हूँ कभी, तो ये मैंने आउटकम डाला है कि मैं बच्ची के घर गई, उनके मम्मी पापा से ये फला बात हुई। इस तरीके का सर ये होम विजिट है। प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी लगती होगी? 20 लाख रुपये हमारे 250 रोज महीने का उस समय। अभी भी 250 ही है? नहीं सर, अभी तो फीस इस बार 500 से ही स्टार्ट कर दिया। 500 कोरोना के बाद थोड़ा सा महंगा हो गया। तो ये जो स्कूल है वो सरकारी ज़मीन पे है या फिर खुद की ज़मीन? नहीं सर, अपनी ज़मीन पर लोगों ने बनाया, जो प्राइवेट स्कूल। नहीं, दिल्ली में तो अपनी ज़मीन है नहीं किसी की। नहीं सर, यहाँ की बात कर रहे हैं। बनाया। अच्छा, यूपी में ये गांव हाँ क्षेत्र सर। में आता है। ये उस तरह ये की खोड़ा ज़मीन है जो, ये यूपी। घूमने उमने कहीं नहीं जाते हैं? बस मार्केट और यहाँ, और कहीं घूमने नहीं जाते? कभी मेला या कुछ ऐसे कहीं जो इंडिया गेट जाना है या ये वर्किंग पेरेंट्स है सर। ऐसे हम कहीं जा रहे हैं तो सारा हम पूरा परिवार साथ जाते हैं। ऐसे हम शादी ब्याह में और वैसे। शादी ब्याह में। तो आप रहने वाले यहीं के हैं तो गाँव कब आपको आना जाना होता है? एक महीने में हर महीने? महीने में 2 महीने में चक्कर लग जाता है। अच्छा अच्छा। मैंने में मुलाकात की, थोड़ा महसूस काफ़ी अच्छा लगा। आपका बच्चा पढ़ाई में काफ़ी एक्टिव है और बोलने में भी ठीक है, जैसा होना चाहिए। बच्चे के स्वाभाविक गुण होने चाहिए, वो दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे जानने के लिए चाह रहे थे कि चलो अच्छा पढ़ाई है, आप लोग कब जाते हैं सेंटर, कभी जाते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और आप लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा सा वैसे जानते हैं। तो मेरे संतलाल और आप सुनीता हैं और मैं प्रतुल शिक्षिका हैं, आप उनको तो जानते हैं। तो बस थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि में कितने लोग हैं हाँ 9 लोग टोटल, 8 है ना? नहीं, एक बार फिर देखिए। तो 8 लोग टोटल है। बच्चे कितने हैं? 3 बेटे हैं इनके केवल। 4 बेटे हैं और बेटियाँ? ये 4 बेटे और 1 बेटी। वो भी आपने गोद ले लिया, तो यानी 3 बेटे। अच्छा, ये भी बच्चे जो है। और पति क्या काम कर रहे हैं? तो काम मिल जाता है हाँ, आपको मिल जाता है, हो जाते महीने में 4-5 छुट्टी तो हो। तो मिनिमम वही 10-13 महीना। तो कितने बजे काम पे जाते हैं यहाँ से? आप साढ़े 9 बजे आप करते हैं? 2 तारीख से बाहर हैं, लेकिन फिर भी काम पे जाते हैं तो 9 बजे जाते हैं। वापस कितने बजे आते हैं? शाम को 7 बजे 8 बजे। और आप 5 बजे वापस आते हैं, तो 5 बजे के बाद सारा काम हो जाता है। उसमें बच्चे से कब बात करते हैं? तो बच्चे भी रात में 12 बजे, वो तो नहीं करेगा, 10 बजे सोते हैं। उसने आज की बात बताई। अच्छा। जल्दी सो जाओ, बिल्कुल। बच्चे से अक्सर क्या क्या बातें करते हैं? अब वो ये अच्छे संस्कार देते हैं और क्या क्या हमें भी बताइए। आपसे बड़े हो, आपसे बच्चे हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई में अपना दिमाग कराओ। हम बच्ची पढ़ती है ना, आशा सेंटर में, तो फिर बेटी से मिलने आए थे और सारा बच्चे से तो हम सोचे चलिए आप लोगों से भी मिल लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से कितने दिन से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं?
आपकी बच्ची कब से जा रही है? जब से आए जब यहाँ आए तो पहले वहाँ था बाजार वहाँ पर ही और वहाँ से जब लॉकडाउन के बाद बंद हो गया तो मैडम से एक साल 1.5 साल से आ रही है। यहीं से? 4-5 साल से कहीं भी मैं अब कुछ सुधार है इसमें अब अब सुधार पहले तो बिल्कुल भी क्या क्या बदलाव आपको दिख रहा है? मैं बहुत सारे सुधार दी तो पहले पेन ना पकड़ने आती अब तो पेन भी पकड़ता अब सब जो देते हैं मैडम करने के लिए मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जो देते हैं वो घर पर ये करते हाँ, तो ये छोटा सा नोट डाउन कर लेती हूँ कि मुझे याद रहता है कि आज हम यही शुरू करेंगे यही पढ़ेंगे। बच्चों की अच्छा, ये 19 तारीख आज ही का। हाँ आज ही का है सर, तो ये करवाना था मुझे। रोज का होता है सर, वो पीछे से भी है। ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि बच्चों की ग्रुप मीटिंग होती है। ग्रुप बच्चों मीटिंग के करते साथ हैं। हाँ, मीटिंग ठीक है, जो नहीं होता कोई बात नहीं, हम तो सब नहीं जानते सर, ग्रुप मीटिंग का मतलब बच्चों के साथ चर्चा करना, वार्तालाप करना, बातचीत करना, वो तो हम करते ही हैं सर। हैं। तो क्या चल रहा है? पढ़ाई से हटकर पढ़ाई से हटकर जैसे सर उनके घर की बातें, पढ़ाई लिखाई से या फिर उनकी कोई समस्या, तो ऐसे या मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है सर, तो हम कई दिनों से वो इलाज नहीं हो रहा है, खांसी आ रही है, जो भी है, तो उनके घर जाकर बताना कि भाई इस बच्चे की तो तबीयत खराब है। नहीं ऐसा नहीं रजिस्टर में ऐसा। तो कहने का मतलब कि चर्चा होती है लेकिन मीटिंग का एक नहीं रूप सर, लिया वैसा जाता कुछ है। वैसा मेरे पास वो नहीं है सर। कोई leadership मीटिंग में करती हूँ सर, मैं उस बच्चे को वहाँ तक पहुँचा भी देती हूँ, पर वो नहीं सर, मैं कहीं और भी कुछ जॉब भी करती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं, समय हाँ, सर। कोई बात नहीं, वो तो देखिए जॉब ज़रूरी है, सब पे आप इतना टाइम निकाल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हमारे सर, लिए नहीं बल्कि पूरे बच्चों के लिए बहुत हाँ अच्छा सर, अब जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मान लीजिए सर, कुछ बच्चे हैं वो, अब जैसे मान लीजिए ये पेपर है, एक छोटा सा टेस्ट पेपर तैयार कर लिया मान लीजिए। है। यही हम कह रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे थे ना पहले भी कह रहे थे हाँ, तो बहुत ये अच्छा सब है। बच्चों के लिए मैंने रेडी किया, मान लीजिए फोटोकॉपी कराई, बच्चों को टेस्ट पेपर तैयार किया। तो क्या एक फोटो ले सकते हैं इसके, कॉपी या एक कॉपी ले सकते हैं? हाँ सर, ले लीजिए। ये सर बच्चों का जैसे टेस्ट ले लेते हैं, बच्चों को दिया, बच्चों ने किया और हमने इसको ऐड किया और हमें पता चला कि बच्चे क्या टेस्ट लिए। हाँ सर, हाँ, वो बच्चों को दे देती हूँ ना, तो लेके चले जाते अब हैं। अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं सर, तो ऐसे ही अभी ये लेना था। अब जैसे पढ़ाना है मान लीजिए किसी बच्चे को, अब लेवल का हमें पता नहीं है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं कि भाई अगर वो आया है कितना उसका लेवल है, क्या वो, अब हम उसको और बताएं। तो ये आपने अपने से तैयार हाँ किया? सर, ये हैंडमेड ही है सर, तो इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं और तब हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं। अच्छा, आपने कभी अपने सेंटर का कोई नाम दिया? इस सेंटर का सर, ये तो आशा सेंटर ही है, तो नहीं, अलग से क्या कुछ नाम? नाम हो सकता है कि हाँ, क्यों नहीं? सर वैसे तो मैंने सपनों की उड़ान सोचा था, अच्छा वो रख सकते हैं। आशा लेकिन सेंटर। क्योंकि आशा सेंटर है, मुझे आशा ऐसा तो नहीं लगता कि संयोजक है, आपका जो आशा प्रायोजक है एक तरह से। बच्चों से बात करके अपना ये तो अच्छा है, सपनों की उड़ान हाँ, जो आपके सपनों की उड़ान है, क्योंकि सोच ही सकते हैं, सपना देख सकते हैं। नहीं कर भी सकते हैं। अब हम लोग इसीलिए साथ में हैं कि हम लोग सर, ये ये तो कर बहुत